हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप सभी? आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल डिस्कस कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू आरपीएससी ने अभी रिसेंटली एपीयू की यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली थी। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन देखेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि अगर आपको इस फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर एपीयू का एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो अगर आपने यहाँ पर नोट कर लिया है, उसको ध्यान में रख लिया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एपीयू एग्जाम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन को आपको एंड तक देखना है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर एपीओ की तैयारी साथ में करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये अपना आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजी टू क्लियर आरपीएससी एपीओ एग्जाम। अब देखो, इस पे आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लॉ प्रेप जुडिशरी आप सभी लोगों के लिए एपीओ का यहाँ पर ऑनलाइन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से 18 मार्च से बेसिकली आपका बैच स्टार्ट हो चुका है और ये बैच अभी आपके चलेगा। आपका। और इसमें आपको क्या करना है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस वैसे 30,000 थी, लेकिन क्योंकि अभी होली धमाका ऑफर चल रहा है, होली धमाका ऑफर यहाँ पर अभी आपके चल रहा है, तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर एक डिस्काउंटेड प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में मात्र 3,000 में आपको ये बैच अभी अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या कोड लगाना है? हितेन 77 ये कोड आपको लगाना है। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपका ऑटोमेटिकली ये जो बैच की प्राइस जो 30,000 है वो 3,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर ये पूरी टीम है, करण सर है, सूर्या सर है, मैं हूँ, पूरी टीम है जो आपको यहाँ पर एपीओ एग्जाम की तैयारी करवाएगी। राइट, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। आपको कैसा करना है? lawpreptutorial.com पर जाना है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पर डायरेक्टली आप एपीओ का आपको लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप इसको लॉग इन कर यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो ऑफर है सिर्फ होली तक है, इसको फटाफट आप एनरोल कर लो। डोंट मिस आउट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखो, यहाँ पर अपन बात करते हैं सिलेबस, लॉ और लैंग्वेज पेपर्स का। ठीक है, आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है पूरा आउट हो चुका है। उसके अंदर सिलेबस में अपन जो है टोटल 11 लॉ के सब्जेक्ट है। कितने? टोटल 11 लॉ सब्जेक्ट्स है और बाकी लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर आपका पेपर रहेगा, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि पहली चीज़ तो यहाँ पर, क्योंकि इस बार प्री के क्वेश्चंस अभी तक क्लियर नहीं है कि टोटल प्री एग्जाम के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, लॉ और लैंग्वेज दोनों को मिलाकर कितने आएंगे। लेकिन अब एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि पिछली बार टोटल 100 क्वेश्चंस जो थे वो आपके लॉ से पूछे गए थे और 100 क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे गए थे। राइट, तो इस बार अपन ये एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 200 क्वेश्चंस इस बार आपके प्री एग्जाम के अंदर बनेंगे। राइट, ये अपन एक एस्टिमेट कर रहे हैं। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल कितने वेटेज है प्री एग्जाम का। राइट, अब क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखा है कि 70% क्वेश्चन जो है वो लॉ के आएंगे और बाकी 30% क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं रफली 140-150 क्वेश्चंस लॉ के बनेंगे, बाकी के क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश से आपके बनेंगे। राइट, ये लास्ट ईयर का यहाँ पर जो है इसका पैटर्न रहा है। अब तीसरी चीज़ जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ओएमआर शीट। राइट, अभी लास्ट वीडियोस में शिवांगी मैम ने और सर्वर सर ने भी आपको इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको कैसे यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी अपनानी है जिसके बेसिस पर यहाँ पर एपीओ का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो उस वीडियो को भी आप रेफरेंस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। इसके एडिशनल मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो है कि क्योंकि पेपर ऑफलाइन में होता है और कई बार ऐसी सारी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को कि भाई ओएमआर शीट को भरते समय उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि उन्होंने गलती से सारे क्वेश्चंस को जो है ऊपर नीचे हो गए, सीक्वेंस बिगड़ गया। तो उससे क्या होता है कि भाई अल्टीमेटली आपकी चेक क्या होगी, ओएमआर शीट चेक होगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी डेली आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पर जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो अभी से ओएमआर शीट को आप लेकर आ जाओ, है ना, ओएमआर शीट को आप लेकर आ जाओ और उसी के ऊपर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। राइट, ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि ओएमआर शीट को लेकर आ जाओ, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अल्टीमेटली ओएमआर शीट आपके एग्जाम के अंदर चेक होगी। राइट, दूसरा क्या है कि आपको फोकस करना है लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन रहेगा। देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अगर आप यहाँ पर अच्छे से
डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ लोगे तो ये चीज़ आपके आरजेएस एग्जाम में भी काम आ जाएगी। अगर आपका जो होम स्टेट है, अगर आपका जो टारगेट स्टेट है वो आरजेएस भी है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वहाँ पर भी काम आ जाएगी, राइट। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको अभी से एक मजबूत पक्ष बनाना है जो आपके आरजेएस एग्जाम के अंदर काम आ जाएगा, राइट। तो लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज के लिए आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आप बढ़िया सा न्यूज़पेपर देख लें, राइट, जहाँ पर अच्छा एडिटोरियल वगैरह आता है। इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज को सुधारने के लिए, लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये एक दिन में नहीं होगा, एक रात में इम्प्रूव नहीं होगा, इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। इसलिए मेरा फर्स्ट सजेशन ये है कि आपको लैंग्वेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अभी से हिंदी और इंग्लिश के ऊपर काम करने लग जाओ। दूसरा क्या है कि फोकस ऑन माइनर लॉज। देखो, माइनर लॉज के ऊपर भी अपन को फोकस करना है। पूरी जनता, पूरा जो क्राउड है वो सब पढ़ेंगे कि सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये सभी लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अपने को क्या पढ़ना है, अपने को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर माइनर लॉज को भी एक अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि इस बार मेंस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है आपके आरपीएससी एपीओ के अंदर। मेंस भी का भी एग्जाम होगा, तो मेंस के अंदर ऐसी उम्मीद है कि ऑलमोस्ट नहीं करके भी 30-40% क्वेश्चन माइनर लॉज से बनेंगे। और माइनर लॉज ऑलमोस्ट आपके 8 जो लॉज है वो माइनर लॉ की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सो इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको फोकस रखना है माइनर लॉज के ऊपर भी, जो टोटल 8 यहाँ पर सिलेबस के अंदर दे रखा है, जे पॉक्सो, प्रोबेशन, राजस्थान एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, और जो 2 लोकल लॉ है, रिक्रूटमेंट और अनफेयर मीन्स एक्ट वाले, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। उसके भी ऊपर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तीसरा क्या है, प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चंस एज वेल। देखो यहाँ पर मैं जैसे अभी आपको बताया, मेंस का भी इस बार सेगमेंट ऐड हो चुका है, तो मेंस के भी आपको डेली बेसिस पर मैं अभी से आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज के 2 क्वेश्चंस आप लिखो, 2 क्वेश्चंस आप लिखो, उसके आंसर्स भी यहाँ पर आपको लिखना है ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखना है, साथ में आंसर भी लिखना है। कि यहाँ पर उन 2 क्वेश्चंस को आप दिमाग में सोचो कि भाई जैसा आईपी से पूछा जाता है व्हाट इज थेफ्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, तो वैसा आपने क्वेश्चन सोच लिया, उसको आप लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसके इलस्ट्रेशंस बताओ, उसके केस लॉज बताओ, उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करो। ये चीज़ें आपके काम आएगी मेंस में। और मेंस का जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एपीओ में काम आएगा, आरजेएस के अंदर आएगा, दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जहाँ जहाँ मेंस होने वाला है या फ्यूचर में आप मेंस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम आ जाएगी। इसलिए आपको इस पॉइंट के ऊपर भी फोकस करना है। ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ वेरी क्विंट एसेंशियल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम, ठीक है। ये 3rd पॉइंट हो गया। फिर फोकस ऑन वीक एरियाज। हिंदी ग्रामर, अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी ग्रामर कमज़ोर है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको लगता है कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर आप अभी से इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के ऊपर काम करें, क्योंकि 30% जो वेटेज रहेगा प्री एग्ज़ाम के अंदर वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, डेली न्यूज़पेपर के ऊपर आपको ध्यान देना है हिंदी इंग्लिश के लिए। आप ये किताबें देख सकते हैं, राघव प्रकाशन की हिंदी ग्रामर की एक अच्छी बुक आती है। फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, जो मैंने अभी आपको बता रखा है। और इस पूरे एग्ज़ाम को, है ना, आपको टारगेट क्या रखना है कि 2-3 महीने हैं आपके पास में, 2-3 महीने हैं। इसका ये रफ आपको एक टाइम मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बेसिस पर यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ऑलमोस्ट आप यूँ मान के चलें कि जून एंड या फिर जून तक एग्ज़ाम यहाँ पर होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो अपन को एपीओ को टारगेट करना है, कितना समय है, लगभग आज से 2-3 महीने का समय है आपके पास में। इसलिए उसी माइंड सेट से आपको पढ़ना है कि भाई मेरा अगले 2 महीने का, 3 महीने का क्या स्ट्रेटेजी होनी है, क्या सिलेबस होना चाहिए। मैं आपको स्ट्रेटेजी ये भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो आप आज से स्टार्ट करते हो, तो एक मेजर लॉ आपको पढ़ना है, एक मेजर लॉ आपको पढ़ना है, ठीक है, एक माइनर लॉ पढ़ना है, कोई भी है, आपको जो भी ठीक लगता है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। ये तो हो गया आपके प्री के लिए, जो चीज़ें प्री में पूछी जाएगी आपके, राइट। इसके अलावा मेंस के आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेंस के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। न्यूज़पेपर पढ़ना है जिससे आपकी हिंदी इंग्लिश मजबूत हो सके और वो चीज़ आपके मेंस एग्ज़ाम के अंदर काम आएगी। तो मेंस की प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना है। और जो भी लीगल अपडेट्स वगैरह होती है उसको तो अपन को यहाँ पर अच्छे से फोकस करना ही करना है, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और डेली बेसिस पर और क्या चीज़ करनी है आपको, प्री के लिए MCQs की भी प्रैक्टिस करनी है।
प्री के लिए MCQs की भी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करनी है। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो है आपने बता दी, लेकिन ये कैसे होगी, कौन करवाएगा? तो यहाँ पर हम आपको ये पूरी तैयारी करवाएंगे इस APU बैच के अंदर। चाहे आप इसको ऑनलाइन लेते हैं, चाहे आप इसको ऑफलाइन लेते हैं, यहाँ पर आपको एक पूरा होलिस्टिक पैकेज मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स आपको यहाँ पर एक हॉलिस्टिक एक अप्रोच मिलेगा कि कैसे यहाँ पर आपको तैयारी करानी है। और इस बैच के अंदर एक डेडिकेटेड आपकी राजस्थान की भी क्लासेस लगाई जाएगी, जो राजस्थान स्पेसिफिक, मान लो कस्टम्स वगैरह आपसे प्री में पूछ ले या डायलेक्ट्स वगैरह प्री एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले, तो ये यहाँ पर ये पूरी ये जो आपका बैच रहेगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी। तो ये मेरा आपसे सुझाव है कि आप लोग अभी से इस चीज़ के ऊपर काम करने लग जाओ। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने APU एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 181 पोस्ट आई है, बहुत सुनहरा अवसर है आप सभी के पास में कि इस बार राजस्थान के अंदर एक सरकारी वकील की जो है एक जो गरिमाए पद है उसको आप धारण करने के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। और उसके लिए यहाँ पर लॉ प्रेप जुडिशियरी और पूरी टीम आपको यहाँ पर साथ में तैयारी करवाने का वादा कर रही है। ठीक है, तो फटाफट से आप यहाँ पर बैच ज्वाइन कर लो। और अगर आप जोधपुर या जयपुर से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर जोधपुर जयपुर से बिलोंग नहीं भी करते हैं लेकिन आप यहाँ आकर तैयारी करना चाहते हो कि सर हमको तो ऑफलाइन पढ़ना है, कि जोधपुर से ऑफलाइन पढ़ना है, जयपुर से भी हमको तो ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो ऑफलाइन बैच भी आपका 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 18 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। फटाफट से इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपका ये जो बैच की जो ओरिजिनल प्राइस है वो 50,000 है। ये जो बैच की जो ओरिजिनल प्राइस है 50,000 है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया होली का धमाका ऑफर चल रहा है, होली का यहाँ पर धमाका ऑफर चल रहा है, इसलिए आपको ये बैच एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अभी मात्र 10,000 के अंदर मिल जाएगा। तो वही मैंने आपको बताया कि आपको lawpreptutorial.com पर जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन का आपको सेगमेंट मिलेगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं और इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, सो ये पर्टिकुलर मेरा आपका मेरे को ये आपको मैसेज कम्युनिकेट करना था कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका क्या रोड मैप रहना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, मेजर लॉ की तैयारी करनी है, माइनर लॉ की भी साथ में पढ़ना है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मेंस के डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है और प्री के लिए MCQs की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर भी मिलेगी और इस बैच की वैलिडिटी आपके 100 डेज़ की रहेगी, ऑलमोस्ट 3 महीने। राइट, 100 डेज़ की यहाँ पर वैलिडिटी रहेगी और इस बैच के अंदर अपन सारी चीज़ें अच्छे से फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पर कवर करेंगे मात्र 3,000 के अंदर, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, और ऑफलाइन लेते हैं तो मात्र 10,000 के अंदर। राइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। ये मेरे को आपको बताना था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्लियरिंग द APU एग्जाम। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं लॉ प्रेप जुडिशरी में।